तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में सफल लोग सफल क्यों हैं और कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आज टॉप में लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो आगे कैसे गए, क्यों गए, क्या कारण है। हमें एक जब भी हम कोई काम करते हैं सबसे पहले हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें एक निर्णय लेना पड़ता है, एक फैसला लेना पड़ता है कि हम काम कोई काम जब हम करते हैं तो हम उस काम को क्यों करें, हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ इस घर में बैठे, घर बनाना हो, घर क्यों बनाना है, क्योंकि हमें रहना उस घर में, इसलिए हमारा क्यों क्लियर है। कैसे तो कैसे भी बन जाएगा, ये सुनो, कैसे तो कैसे भी बन जाएगा कि मिस्त्री लगाने हैं या लेबर लगाने हैं तो बना देंगे, लेकिन हमें क्यों बनाना है, हमें रहने के लिए बनाना है। सही है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा क्यों क्लियर होता है। और इस दुनिया में जो भी लोग हैं, वो इस धरती पे जितने भी कामयाब लोग हैं, और वो सिर्फ 4 तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम आता है ई मतलब एम्प्लॉयज। इस दुनिया में जो भी काम करते हैं एम्प्लॉय, जो 90-95% लोग एम्प्लॉयज हैं। और एस सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयज कौन है, जो मतलब नौकरी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, सरकारी करते हैं, या जो भी XYZ जो भी नौकरी करते हैं वो एम्प्लॉयज हो गए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयज, एस से जो सेल्फ एम्प्लॉयज है वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी किसी ने कोई सेंटर ओपन कर लिया, या कोई खुद की दुकान कर ली, या कोई रेडी वगैरह लगा ली, वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे मूंगफली का ठेला लगा लिया, केले का ठेला लगा लिया, चाय का ठेला लगा लिया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। और ये इस दुनिया में 95% लोग हैं, 95%। और इस दुनिया में जो 2 लोग और हैं, जो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन वो हो गए जो पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। पैसा लगा के कोई भी बिजनेस एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया है और उससे वो पैसा कमा रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया है कि 10 लाख रुपया लगा दिया किसी भी फील्ड में, और उससे वो पैसा कमा रहे हैं। फिर आई से आता इन्वेस्टर लोग। इन्वेस्टर भी होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए आपके पास है, और जब आप 10 लाख रुपए किसी को दे रहे हो, उससे आप अर्न कर रहे हो, पैसा दे दिया, ब्याज आप कमा रहे हो, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद वहां से पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी कर दिया आपने, किसी को और पैसा दे दिया, बिल्डिंग का किराया आ रहा है, या जो भी आपने मॉल ओपन कर दिया उससे पैसा आ रहा है, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, पैसे से पैसा आप कमा रहे हो, इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हो। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 95% है, 95% लोग हैं। और जो बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर है वो इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। और ये भी आपको हैरानी होगी, इस दुनिया का जो 95% पैसा है वो भाई साहब जो 5% लोग हैं उनके पास में, और जो 5% पैसा है इस पूरी दुनिया का वो 95% लोगों के पास है। वो क्यों है, क्योंकि उनकी सोच है जो वो नौकरी करना है, ये सोच है उनकी पॉजिटिव सोच नहीं है। अब सोच कैसे बनती है, सोच हम कैसे बनाएं कि जो भी हम काम करते हैं उसके प्रति सबसे पहले हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हम उसके बारे में अच्छा सोचें कि हमें ये काम करना है। जब हम शुरुआत करते हैं उसके बारे में हम अच्छा सोचेंगे कि हमें ये काम करना है। और जब आप धीरे धीरे उस अपनी सोच को लगातार बनाए रखोगे सकारात्मक, जब तक आप कामयाब नहीं होते तब तक अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिए। जब आप सकारात्मक सोच, आपकी सकारात्मक सोच हो जाएगी, आप कामयाब हो जाओगे, आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाओगे। और सफलता के शिखर पे जब आप खड़े होगे, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक ऐसी लड़की की जो भाई साहब बिल्कुल कुछ भी नहीं थी और एकदम टॉप पे पहुंचे। नाम आपको बता देता हूँ, उस लड़की का नाम अरुणिमा सिन्हा। 2011 की बात है। वो एक मतलब वॉलीबॉल की एक चैंपियन थी। और जब वो एक ट्रेन में जा रही थी तो कुछ 4-5 लड़के ऐसे थे जो शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने वो लड़की गोल की चैन पहनी हुई थी और उसकी चैन पे झपट्टा मारा। तो उस लड़की ने कोशिश की कि उनसे बचे हो, लेकिन वो 4-5 जो मजबूत थे उन्होंने ऐसा काम किया कि उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। और जब उसको ट्रेन से नीचे फेंका तो दुर्भाग्य की बात ये हुई कि जैसे उसको नीचे फेंका तो दूसरे ट्रैक पे ट्रेन आ गई और उसके दोनों पैर कट गए। वो सारी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, एक बिल्कुल उसके जो पैर थे वो खत्म हो गए। और रात को जो चूहे उसको कुतर रहे थे, उसके जो पैरों से हड्डियां टूट के बाहर निकल रहे थे और चूहे उसको कुतर रहे थे। जब सुबह देखा, लोगों ने, गांव वालों ने देखा, आसपास के जो लोग आए उन्होंने देखा कि कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और जब एडमिट उसको करवा दिया हॉस्पिटल में,
वो बिल्कुल उसको कोई होश नहीं है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसके पैर काटने पड़ेंगे। जो उसका जो एक पैर था, जो एक तो बिल्कुल कर चुका था, और जो दूसरा पैर जो बिल्कुल छोटा छोटा रह रहा था, उसको काटना पड़ा। डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको काटना पड़ेगा, और उस लड़की को दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई दे रहा था। वो लड़की बोल रही है, मतलब जो सुनाई दे रहा था, अपनी मेंटलिटी से वो अपने मन में बोल रहे हैं कि हाँ मेरा पैर बेशक कट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी बच जाए। और जब वो बेड पे लेटी हुई और उसका पैर काट दिया डॉक्टरों ने, और बेड पे लेटे लेटे उसने अपने माइंड में एक थॉट डाला, एक विचार डाला कि मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मेरे को इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट बने रहना। और उस लड़की ने बेड पे लेटे लेटे हॉस्पिटल में ये सोचा, अपने माइंड में ये विचार लेके आए कि मेरे को माउंट एवरेस्ट फतेह करना। और दोस्तों आप लोगों को पता भी होगा इस चीज का कि माउंट एवरेस्ट इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और उसके बारे में सोचना एक अपाहिज लड़की के लिए कितना बड़ा एक जो सोच होगी वो कितनी बड़ी होगी, माउंट एवरेस्ट पे जाना। ये सुनो दोस्तों, उसने ये डिसीजन लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके आऊंगी। और जब उसकी ये बात उसने अपनी फैमिली के सामने रखी, तो उसकी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने उसको ये बोला कि तू पागल हो गई क्या, ऐसे नहीं कर सकती, तेरे दोनों पैर नहीं है, तू क्या करेगी, कैसे करेगी। लेकिन उसने डिसीजन लिया कि यस मैं करूंगी, और उसके भाई ने उसका साथ दिया कि तू जो करेगी मैं तेरे साथ हूँ। और दोस्तों वो लड़की साथ में, उसके भाई ने जब साथ दिया, उस लड़की ने डिसीजन लिया कि यस मैं करूंगी। एक मैम है बछेंद्री मैम, वो जो माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है, उसको फोन किया, उससे मुलाकात की कि मैम मेरे को माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो बछेंद्री मैम ने बोला उसको कि अरुणिमा तूने अपने मन में तो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, लेकिन सिर्फ प्रूफ करके दिखाना, लोगों को करके दिखाना। और दोस्तों आपको हैरानी होगी कि जहां लोगों को 10-10 मिनट लगते जाने में, वहां पे अरुणिमा को जाने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, जहां लोगों को 10-10 मिनट लगते। और जब उसका पैर, जब वो माउंट एवरेस्ट पे जब पहाड़ी पे चढ़ रही थी, तो उसके पैर से खून निकल रहा था, लेकिन उसने ये बोला कि मैं करूंगी, उसने हार नहीं मानी। और दोस्तों जब वो ऊपर चढ़ रही थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि हाँ यार ऊपर से नीचे लोग नीचे आ रहे हैं और मर रहे हैं। तो उसका जो हृदय था, दिल था, वो अंदर से कांप रहा था, लेकिन उसने डिसीजन लिया था कि मैं लोगों को करके दिखाऊंगा। और दोस्तों उसने करके दिखाया। वो टॉप पे गई, माउंट एवरेस्ट पे खड़ी होगी जाके, और जब नीचे आ रही थी, तो नीचे आते आते उसका ऑक्सीजन लेवल भी खत्म हो गया था। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था खत्म होने के बाद बोला जाता है कि किस्मत काम कर जाती है कभी कभी। तो किस्मत ने, पता नहीं भाग्य ने साथ दिया, कैसे क्या हुआ, कहीं से कोई व्यक्ति आता है और उसको सिलेंडर दे के जाता है, और वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। और दोस्तों उसने डिसीजन, अपना जो फैसला लिया था, उन लोगों को प्रूव करके दिखा कि यस आई कैन डू इट, मैंने करके दिखा दिया। और दोस्तों आज वो लड़की लगभग 10 चोटियों पे जा चुकी है। दोस्तों आपको ये एक जो डिसीजन था उसका, उसने ये डिसीजन लिया कि मैंने करके दिखा। और डिसीजन लेना जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप डिसीजन लिए, कामयाब होइए और सफलता के शिखर पर जाइए। जय हिंद दोस्तों।